हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अकाउंटेंसी की क्लास में। और हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो है पार्टनरशिप का, वो चल रहा है। और पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने बात की थी लोन के बारे में, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। तो ये टॉपिक था हमारा जो पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी, और इसके कुछ सम जो थे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं वो भी हमने इस टॉपिक के किए। आज का बच्चों टॉपिक है हमारा रेंट पेड टू पार्टनर, यानी कि साझेदार को किराए का भुगतान हमने करना है। देखो इस टॉपिक के अंदर क्या है कि जैसे पार्टनरशिप फर्म के अंदर देखो कोई भी बिज़नेस में हमें क्या है, बिल्डिंग मशीन वगैरह इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वैसे ही पार्टनरशिप जो फर्म होती है वो भी एक व्यवसाय है, एक बिज़नेस है। उसके अंदर भी क्या है, हमें कोई ऐसी मशीन की या किसी बिल्डिंग की क्या है हमें ज़रूरत जो है वो पड़ सकती है, जो हम क्या है ख़रीदते नहीं हैं बल्कि क्या है किराए पर लेते हैं। ये बिल्डिंग या मशीन जो है जो हम किराए पर लेते हैं, ये या तो किसी बाहर के व्यक्ति से ली जा सकती है या हम पार्टनर से भी क्या है ले सकते हैं। तो अगर हम क्या है बाहर के व्यक्ति से, बाहर के किसी पर्सन से क्या है कोई भी बिल्डिंग किराए पर लेते हैं, रेंट पर लेते हैं, तो उसको जो रेंट पेमेंट किया जाएगा वो रेंट जो है वो दिखाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर उसको क्या है दिखाना है, अगर हम किसी बाहर के व्यक्ति से क्या है कोई बिल्डिंग किराए पर लेते हैं तो हमने इसमें एक परफॉर्मा भी किया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा किया था। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा उसके अंदर क्या है डेबिट साइड के अंदर और क्रेडिट साइड के अंदर कुछ आइटम दिखाते हैं। क्रेडिट साइड में हम क्या दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, वो दिखाया जाता है। और इसके साथ क्या है ड्राइंग जो है वो क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो भी क्या है दिखाते हैं। इधर क्या है सैलरी है पार्टनर की, कमीशन है, ठीक है, या रिज़र्व एंड सरप्लस में क्या है कोई ट्रांसफ़र किया गया है वो दिखाते हैं, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, ठीक है, वो हम इसमें दिखाते हैं। और जो प्रॉफिट है वो बांट दिया जाता है, मतलब लिमिटेड से आइटम दिखाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो रेंट है, ठीक है, और जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है उनको नहीं दिखाया जाता। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो टॉपिक किया था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, उसके जैसा ही टॉपिक है रेंट पे टू पार्टनर। जिस तरह से पार्टनर का लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही रेंट पेड टू पार्टनर है, ये भी हम कहाँ पे शो करते हैं, इसको भी हम शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या है डेबिट साइड में क्या है इसको दिखाया जाता है। क्योंकि अगर हम क्या है बाहर के व्यक्ति से अगर क्या है ये बिल्डिंग वगैरह किराए पर लेते हैं तो इसको पीएनएल के डेबिट में दिखाएंगे। बिल्कुल वैसे ही अगर क्या है बिल्डिंग पार्टनर से ली गई है किराए पर, तो उसको जो दिया गया किराया है वो भी खर्चा मानते हुए उसको भी हम क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर दिखाएंगे। रेंट पे टू पार्टनर, तो इसकी जर्नल एंट्री हम करते हैं सबसे पहले कि क्या जर्नल एंट्री इसकी होगी। तो सबसे पहले देखो रेंट पेड जो है वो क्या है फर्म के लिए क्या होता है, एक एक्सपेंसेस होता है। पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है एक एक्सपेंसेस, और हमें पता है एक्सपेंसेस को क्या किया जाता है जर्नल एंट्री में डेबिट किया जाता है। तो एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि हो सकता है कि ये जो रेंट है वो पार्टनर को क्या है कैश दिया जाए, और ये भी हो सकता है कि उसको क्या है कैश में ना दिया जाए। तो सबसे पहले इसके जर्नल एंट्री के बारे में हम बात करते हैं कि रेंट पेड टू पार्टनर है, इसकी जर्नल एंट्री जो है वो क्या होगी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक एक्सपेंसेस होता है और एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है। तो जर्नली जो हम रेंट की एंट्री करते हैं बिल्कुल वैसे ही एंट्री इसकी की जाएगी। एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट, और कैश पेमेंट की गई है तो टू कैश अकाउंट, और कैश पेमेंट नहीं हुई है तो उसमें क्या है यहाँ पर पार्टनर का क्या है नाम आ जाएगा। तो जो भी अमाउंट है वो अमाउंट क्या है यहाँ पर लिख दी जाएगी। तो दो एंट्रियाँ होगी, पहली एंट्री ये होगी और दूसरी जो एंट्री इसमें की जाएगी वो एंट्री की जाएगी, इसको हम प्रॉफिट एंड, मैंने आपको पहले बताया था कि रेंट पेड टू पार्टनर जो होता है उसको हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड के अंदर। ठीक है, तो हमने क्या करना है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करना है डेबिट करना है। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पर देखो रेंट अकाउंट को डेबिट किया गया है, तो यहाँ पर टू रेंट अकाउंट को क्रेडिट करके और इसका खाता जो है वो हम क्या कर देंगे बंद कर देंगे और इधर अमाउंट आ जाएगी।
तो ये 2 एंट्रियाँ जो है वो इसमें क्या है की जाएगी। और एक चीज़ का आपने ध्यान में रखना है, एक बात जो है वो ध्यान रखनी है कि रेंट पेड टू पार्टनर, जो इंटरेस्ट ऑन लोन का टॉपिक है, पार्टनर लोन का जो टॉपिक है, ठीक है, उसकी तरह क्या है, इसको भी हम क्या है कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर नहीं दिखाएंगे, इसको हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो इसको हम क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्या है नहीं दिखाएंगे, इसको कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड के अंदर। तो ये चीज़ आपने क्या है ध्यान रखनी है। ये 2 पॉइंट थे। एक तो पॉइंट इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने बात की थी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, एक तो ये टॉपिक था, और दूसरा टॉपिक जो है वो आज का ये टॉपिक जो है ये दोनों चीज़ें, एक मैनेजर कमीशन था कि मैनेजर को जो कमीशन दिया जाता है, ये 3 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ये 3 ही पॉइंट होते हैं। एक तो मैनेजर कमीशन, ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट था, और आज वाला हमारा क्या है तीसरा पॉइंट है। और पहला पॉइंट कौन सा था, मैनेजर कमीशन। ये 3 टॉपिक है बच्चों जिनको क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर क्या है नहीं दिखाया जाता। ये मैनेजर का कमीशन है, पार्टनर का कमीशन नहीं है। पार्टनर का कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर आता है, लेकिन मैनेजर थर्ड पर्सन हो उसको कमीशन दिया जाए, वो पार्टनर के लोन के ऊपर क्या है इंटरेस्ट हो, ब्याज हो वो, और क्या है रेंट पेड टू पार्टनर हो वो, इन तीनों को कहाँ दिखाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या है डेबिट साइड के अंदर दिखाया जाता है। तो ये चीज़ आपने क्या है ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं इसी टॉपिक का क्या है क्वेश्चन नंबर 14 है। अक्षरा और समीक्षा क्या है 2 पार्टनर हैं फर्म के अंदर, और कहता है कि बिजनेस इज बीइंग कैरी फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन बाय अक्षरा ऑन मंथली रेंट 5000, यानी कि बिजनेस जो चलाया जाता है, जो बिजनेस वो कर रहे हैं वो किसकी बिल्डिंग में चल रहा है, किसकी प्रॉपर्टी में चल रहा है। ये जो बिजनेस है ये क्या है अक्षरा की प्रॉपर्टी में चल रहा है। इसकी मालिक जो है, ओनर कौन है, अक्षरा ओनर है, और उसको मंथली रेंट, महीने का रेंट मिल रहा है यहाँ पर 5000 रुपये पर मंथ का रेंट जो है वो अक्षरा को मिल रहा है। इसके अलावा क्या है अक्षरा एंटाइटल टू ए सैलरी, अक्षरा को क्या है सैलरी मिल रही है 40,000 पर क्वार्टर। देखो पर क्वार्टर दिया हुआ है यहाँ पर, यानी कि 1 साल के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। तो यहाँ पर 1,60,000 सैलरी मिल रही है उसको साल की। समीक्षा जो है उसको कमीशन मिल रहा है 4% सेल का कमीशन मिल रहा है, और सेल कितनी है 50 लाख रुपए की सेल है। तो हमने क्या करना है 50 लाख रुपए का यहाँ पर हमने क्या है 4% करना है। इस तरह से क्या है हमने कमीशन निकालना है। यहाँ पर समीक्षा का कमीशन जो है, समीक्षा का कमीशन है ये हमने क्या है कैलकुलेट करना है इस तरह से। तो इसको हम कट करेंगे, यहाँ पर आएगा 2 लाख रुपए के है अमाउंट आएगी। ये आएगा हमारा कमीशन किसका, समीक्षा का। उसके बाद क्या कहता है प्रॉफिट दे रखे हैं 31 मार्च 2018 को, ठीक है, रेंट से लेस करने से पहले कितने के हैं 6 लाख रुपए के प्रॉफिट हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो क्या है बनाया गया है। तो इसमें देखो सबसे पहले हमने क्या करना है क्रेडिट साइड के अंदर प्रॉफिट दिखाना है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो प्रॉफिट आता है वो क्या है प्रॉफिट एंड लॉस में से दिखाया जाता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया गया है। 6 लाख रुपए का प्रॉफिट हमें क्या है दिया गया है, लेकिन यहाँ पर दिखाया गया है 5,40,000। तो यहाँ पर 60,000 किस चीज़ के कट किए गए हैं, 60,000 कट किए गए हैं रेंट के, ठीक है। अक्षरा को रेंट मिलता है 5,000 रुपये महीने का रेंट, तो 12 महीने का कितना हुआ 60,000 रुपये। तो इसको यानी कि हम सीधा यहाँ पर भी लेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम लेस ना करें इसको, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके उसके डेबिट में दिखाएंगे, तो भी यहाँ पर कितना आएगा 5,40 ही आएगा। यानी कि इससे पहले अगर हम क्या करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं तो 6 लाख रुपए हमने क्या है क्रेडिट साइड में दिखाना है, और 60,000 रुपये क्या है रेंट के डेबिट साइड में दिखाने हैं। तो 60,000 घटाने के बाद प्रॉफिट कितना बचेगा 5,40 का ही बचेगा। तो 5,40 प्रॉफिट जो है वो एप्रोप्रिएशन से स्टार्टिंग होगी। इसके बाद क्या है सैलरी जो है अक्षरा की वो कितनी देर की है 1,60,000, 40,000 पर क्वार्टर की है, तो 1,60,000। 2 लाख रुपए का कमीशन अभी हमने कैलकुलेट किया था।
ठीक है, ये लेस करने के बाद 1,80,000 बच गया। तो यहाँ पर अगर कुछ ना कहा गया हो कि प्रॉफिट लॉस कैसे बांटेंगे, तो क्या किया जाएगा, प्रॉफिट लॉस क्या है, बराबर क्या है, बांटे जाएंगे। तो 1,80,000 का प्रॉफिट है जो दोनों ने क्या किया, बराबर बांट लिया। क्वेश्चन नंबर 15 है, कहता है कि रहीम और सुदेश जो हैं वो दो क्या हैं, पार्टनर हैं, और प्रॉफिट लॉस जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें दे रखा है, कहता है कि इंटरेस्ट जो कैपिटल पे है वो कितना होगा, 5% पर एनम होगा। उसके बाद क्या कहता है, जो रहीम है उसको सैलरी मिलेगी 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से क्या है, उसको सैलरी मिलेगी। 12 महीने से क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो 6,000 रुपये सैलरी जो है इसको मिलेगी। उसके बाद क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन लोन बी गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर, कितना चार्ज करना है, 10% जो है पर एनम के हिसाब से। लोन के ऊपर जो ब्याज है वो 10% लगाया जाएगा। तो हमें यहाँ पर 6% लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें रेट जो है वो दे रखी है 10%। अगर ना दी गई होती तो हम कितना चार्ज करते हैं, यहाँ पर 6% चार्ज करते। ड्राइंग पर इंटरेस्ट लगाना है 5%, इसकी भी रेट दे रखी है। उसके बाद आता है सुदेश को कमीशन मिलता है 1% सेल का, ठीक है, तो ये भी हमें क्या है दे रखा है। उसके बाद क्या कहता है, रहीम जो है उसको क्या है, रेंट मिलता है 25,000 रुपये साल का, कि उसने क्या है बिज़नेस को क्या है, अपनी बिल्डिंग जो है वो क्या है किराए पर दे रखी है। तो ये सारे पॉइंट बहुत ही आसान पॉइंट हैं। देखो ये तो हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये सैलरी मिल रही है रहीम को, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन है। सारे पॉइंट जो हैं ये क्वेश्चन जो है वो कवर कर रहा है अब तक के जो हमने जितने भी पॉइंट किए हैं। प्रॉफिट दिखा रखा है, वो दिखा रखा है 1,80,000, इसमें से कोई भी आइटम लेस नहीं की गई है अभी प्रॉफिट में से, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, इसमें कहता है कि कैपिटल कितनी है, देखो रहीम की 1,50,000 रुपये और सुदेश की कितनी है, 1,40,000। कब है ये कैपिटल का बैलेंस, 1 अप्रैल 2016 को इतनी कैपिटल है दोनों की। उसके बाद क्या कहता है, लोन जो दिया गया है 1 अक्टूबर 2016 को लोन दिया है, सुदेश ने लोन दिया है 1,00,000 रुपये का। तो इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन पे ज़रूरत पड़ेगी, 10% इंटरेस्ट लगेगा इसके ऊपर। ड्राइंग जो की गई है वो कितनी की गई है, 50-40,000 और क्या है 30,000 क्या है इसमें की गई है। और सेल जो दे रखी है वो कितनी है, 7 लाख। तो सेल के ऊपर क्या है, यहाँ पर कमीशन मिलेगा सुदेश को, कितना 1% कमीशन जो है वो मिलेगा। उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन काउंट, पार्टनर कैपिटल काउंट और रेंट जो है उसका काउंट जो है वो हमने क्या है तैयार करना है। तो सबसे पहले हम क्या है शुरुआत करते हैं, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया गया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन है और दूसरा जो इसमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, रेंट दे रखा है। तो लोन कितना है, 1,00,000 रुपये का, 1 अक्टूबर का लोन है, ठीक है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने का ब्याज लगेगा। तो ब्याज कितना लगाना है, लोन के ऊपर 10% ब्याज लगाना है। 1,00,000 का 10% कितना हुआ, 10,000 और 6 महीने का कितना हुआ, 5,000। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, किस सुदेश का है, 5,000 आ गया। रेंट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, यहाँ पर देखो हम बात कर रहे हैं कि रहीम ने क्या है बिल्डिंग दे रखी है किराए पर, 25,000 रुपये उसको किराया जो है वो मिल रहा है। तो वो भी हम यहाँ दिखा देंगे। तो मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस में 3 चीज़ें आएंगी यहाँ पर, एक तो क्या है इंटरेस्ट ऑन लोन, एक मैनेजर का कमीशन और एक क्या है रेंट। तो हमारे क्वेश्चन में 2 चीज़ें दे रखी हैं, मैनेजर कमीशन नहीं दिया हुआ, इसलिए दोनों क्या है यहाँ पर आ जाएंगे। 1,80,000 में से 30,000 घटाएंगे तो 1,50,000 का प्रॉफिट बचेगा। इस प्रॉफिट से हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की शुरुआत करनी है। अब हमने क्या करना है, जैसे कि हमारा परफॉर्मा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, इसमें क्या आता है, क्रेडिट साइड के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। तो ड्राइंग के बारे में देखो कुछ नहीं कहा गया, सीधा क्या है ड्राइंग दे रखी है और ड्राइंग के ऊपर क्या है हमने ब्याज जो है वो लगाना है 5% पर एनम लगाना है। तो ये 6 महीने का लगेगा। मैंने आपको पहले बताया था कुछ भी ना कह रखा हो तो 6 महीने का ब्याज जो है वो क्या है लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ड्राइंग जो है वो कितनी है, 40,000 और 30,000 है, 5% क्या है ब्याज लगाना है। तो देखो यहाँ पर ये कहा हुआ है 6 मंथ का लगेगा, तो ये 1000 और क्या है 750 रुपये आ जाएगा। इधर कैपिटल जो है उसके ऊपर अपने पूरे साल का लगाना है। कैपिटल कितनी है, कैपिटल है 1,50,000 की और 1,40,000 की कैपिटल है, ठीक है। इसके ऊपर हमारा जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा, 5% इंटरेस्ट लगेगा। तो ये आएगा हमारा 7,500 रुपये और 7,000 रुपये का इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सैलरी है इसमें, रहीम जो उसकी सैलरी है 7,000। देखो ये बस इतना क्वेश्चन था। उसके बाद हमने क्या करना है, एक हाँ मैनेजर कमीशन हो रहा है, सॉरी पार्टनर का कमीशन है सुदेश का
7 लाख रुपए की सेल पे 1% कमीशन है 7,000 रुपये का। तो इसके अलावा और कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। हमने क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट साइड घटा देनी है। घटाने के बाद क्या है, हमारे पास 1,24,250 रुपये बचेंगे, जो हमने क्या करने हैं, दोनों में बराबर बांट देने हैं। इसी तरह से हमने क्या करना है, पार्टनर का कैपिटल काउंट बनाना है। कैपिटल काउंट में क्या होगा, देखो एक तो उनकी कैपिटल दिखाई जाएगी, जो उनका बैलेंस बचा हुआ है वो उनको जो कुछ मिलता है पार्टनर को वो क्रेडिट साइड में आता है, जो पार्टनर से लिया जाता है वो डेबिट साइड में आता है। तो पार्टनर को क्या कुछ मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला 7500 और 7,000, सैलरी मिली है, ठीक है। उसके बाद कमीशन मिला है, प्रॉफिट में उन दोनों को हिस्सा मिला है। यहाँ पर हमने देखा था 62,125 और 62,125 दोनों को मिला है, ठीक है। लेना क्या है पार्टनर से, 40 और 30,000 ड्राइंग के लेने हैं उनसे वापस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, ठीक है। तो क्रेडिट साइड का टोटल कर लो, 2,25,625 में से ये दो आइटम लेस कर दो, 40,000 और 1,000 की, तो ये 1,84,625 का बैलेंस बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह से रेंट का अकाउंट है 25,000 है, तो वो हमने कहाँ दिखा दिया, इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसके अंदर क्या है हम शो कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। तो कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको सेंड करूँगा, वो क्वेश्चन भी आपने क्या है करने हैं, और इस टॉपिक को आपने क्या है कंप्लीट करना है। ये हमारा टॉपिक था आज का, रेंट पेड टू पार्टनर। ओके, थैंक यू सभी को।